अब हम मूव करते हैं तो हमारे दोस्तों की तरफ, लिब्रा की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त है। इस हफ्ते के ज़बरदस्त होने की बुनियादी वजह यह है कि आपका अपना रूलर आपके अपने घर में आ जाएगा। अभी आपने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, आपने आपके आगे पीछे ग्रहण लगे, स्कॉर्पियो में ग्रहण लगा, फिर आपके 8वें घर में ग्रहण लगा, और एक्सिस राहु केतु का एक्सिस चेंज हुआ, केतु आपके घर में बैठा हुआ, और अभी जो मून है वो भी, जब डार्क मून है वो भी आके आपके घर में बैठ जाएगा, और अब वीनस आपके घर में। एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर लिब्रा पीपल, क्योंकि 12वें घर में जब कुछ वीक इसने गुजारे हैं आपके रूलर ने 12वें घर में बैठ के क्लेंजिंग, जब रूलर 12वें घर में होता है तो उस वक्त जी क्लीनिंग कर रहा होता है, क्लेंजिंग करता है और नेगेटिविटी को दूर करता है, और क्लेंजिंग यानी कि जैसे होता है ना, सूरज निकलने से पहले आसमान रोशन होता है, उस तरह से दैट वाज द टाइम क्लेंजिंग। अब वो आपके अपने घर में आ गया, अब आपके पास 4 हफ्ते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। अपना रूलर जब अपने घर में आता है तो जैसे अपने घर को वो ठीक करता है, खूबसूरत करता है, जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। सो आपके जो अगले 4 हफ्ते हैं उनका फोकस आपका चीज़ों की करेक्शन पर होना चाहिए। चीज़ों को ठीक कैसे करना है, मसलों को रिजॉल्व कैसे करना है, सेटल कैसे होना है अपनी ज़िंदगी में, किस तरह से अपने हालात और अपनी ज़िंदगी को अपने हक में सेटल करना है और लाइफ को ब्यूटीफुल करना है। और उसके बाद आप जैसे होता है ना, हमारे लिब्रा दोस्त जैसे भी वो लगते खूबसूरत ही हैं, और अब जब तक वीनस लिब्रा में है तो आप समझ लीजिए कि यू विल लुक एज चार्मिंग, एज ब्यूटीफुल एज एवर। यानी कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपको बहुत ज़्यादा फैंस का, आपके फैंस में बहुत इजाफा होगा, आपके फॉलोअर्स में बहुत इजाफा होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि ये वीनस जो है ये अट्रैक्शन, लव और पैसा और पावर लेकर साथ आता है, और आपका अपना रूलर है तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में मिल सकती हैं। उसके बाद जब नया चांद तुलू होना है स्कॉर्पियो में, सो स्कॉर्पियो में नया चांद तुलू होने से पहले वो आपके घर में 3 दिन 2.5 दिन गुजारेगा। 2.5 दिन डार्क मून के होंगे, यानी कि ब्लास्मिक मून जिसको हम कहते हैं। तो वो जो टाइम है डार्क मून का, उसमें आप अपने घर में भी, आपका अपना रूलर भी है, आपको कोई डिप्रेशन है, आप किसी नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, माजी की किसी याद से गुजर रहे हैं, तो अपना लकी स्टोन जो भी मैं आपको बताऊंगी उसको आप अपने हाथ में रखिए। उस लकी स्टोन को अपने साथ, जो रिचुअल्स होते हैं कि आप अपनी नेगेटिविटी है अपने अंदर से आप मुराकबा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उस स्टोन के साथ अपनी क्लेंजिंग कीजिए, अपने माहौल की क्लेंजिंग कीजिए। वाइट कैंडल्स बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आप लगाइए, और वाइट कैंडल्स के साथ खुशबू बहुत ज़्यादा लगाइए। इंसेंस स्टिक्स जिसको हम कहते हैं, खुशबू वाली जो ये अगरबत्तियाँ होती हैं, इंसेंस स्टिक्स होती हैं, जो भी आपकी पसंद की खुशबू। आपने कोई काम ऐसा नहीं करना जो आपको पसंद नहीं है, वो करना है। और एक टाइम होता है स्प्रिंग क्लीनिंग का, जब हम अपने हर चीज़ की सफाई करते हैं, तो दिस इज़ द टाइम ऑफ स्प्रिंग क्लीनिंग। आप अपने प्रैक्टिकली भी, रूहानी तौर पर भी, नफ्सियाती तौर पर भी, और रूहानी तौर पर भी, हर तरह से अपने आप को क्लीन कीजिए। तौबा का टाइम जिसे आप कहते हैं, आप तौबा करते हैं, आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, आप क्लीन करते हैं, आप फॉरगिवनेस सीख करते हैं, और आप न्यू बिगिनिंग सीख करते हैं। अगर आपको गोल चाहिए, अगर आपको कोई जॉब चाहिए, या अगर आप कोई न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम। कोई ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम जो आपको है, जिससे आप गुजर रहे हैं पिछले 1 साल से, आप किसी उलझन में हैं, तो दिस इज़ द टाइम कि अब जब वीनस आपके अपने घर में है तो आप अपने इमोशनल, पर्सनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, मेंटल तमाम तर इश्यूज़ का हल निकाल सकते हैं। यू कैन हैव दिस थिंग बट यू हैव टू बिलीव इट फॉर दिस। और उसके बाद आपका जो मरकरी है वो आपके 7वें घर में ट्रांजिट कर गया, यानी कि आप हेल्प भी ले सकते हैं, आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं, आप थेरेपी भी ले सकते हैं, आप एडवाइस भी ले सकते हैं। दिस इज़ योर टाइम टू ब्लूम। खिलने का टाइम है ये, फलने फूलने का टाइम है ये, इसको वेस्ट मत कीजिए। स्पेंड टाइम अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी गोल अचीवमेंट के ऊपर, और अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको जिसकी जुस्तजू है, जिसकी तलाश है, वो आपको मिल सकेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है आपके इर्द गिर्द, जिसे हम कहते हैं जंग के बादल हैं, अवॉइड जंग। लोगों का रवैया एग्रेसिव भी हो सकता है, एटीट्यूड में एंगर भी आ सकता है, सो अवॉइड एंगर।
आपकी जो लव वाइब है उसमें ऐसे है कि जैसे न्यू प्लैनेट्स आर कमिंग इन टू योर ऑर्बिट, यानी कि नया आप नई मोहब्बत भी कर सकते हैं, पुरानी मोहब्बत को दोबारा रिवाइव भी कर सकते हैं। अगर कोई छोड़ कर गया तो वो वापस भी आ सकता है। इस तरह के बहुत सारे मसले लव वाइब कह रही है कि यू कैन फील सेटिस्फाइड विथ योर लव वाइब। आपकी हेल्थ वाइब में जैसे हेडेक है, सर दर्द को आपने अवॉइड करना है, हेडेक को आपने अवॉइड करना है, ओवरवर्क को आपने अवॉइड करना है, और आपने अपनी हेल्थ को एक मिनट के लिए भी या कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बार बार आपको जैसे गाड़ी में एक चेक लाइट होती है ना, उस तरह बार बार आपको एक चेक लाइट या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपकी हेल्थ के हवाले से, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, एजुकेशन भी ठीक है, फाइनेंसेस की प्लानिंग भी ठीक है, इनकम भी आप बेहतर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल मुझे दिखाई नहीं दी है। आपका मून मैसेज कह रहा है कि अगर आपको मूव ऑन करने का मौका मिलता है इस हफ्ते तो आप मूव ऑन कर जाइए, डोंट वेट ऑन एनी वेटिंग स्टेशन, मूव ऑन। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो है 5। 5 कहता है चेंज, वो कह रहा है मून कह रहा है कि मूव ऑन, और नंबर कह रहा है चेंज, चेंज, मूव ऑन एंड फील हैप्पी। 5 जो है इज अ नंबर ऑफ लॉजिक, इज अ नंबर ऑफ मर्करी, एंड मर्करी इज इन योर थर्ड हाउस विच इज सेजिटेरियस, एंड यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है फ्लोराइट। दिस इज़ फ्लोराइट। फ्लोराइट एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत पत्थर है, इसमें जामनी, सफ़ेद और सब्ज़ रंग होता है, ये सी ग्रीन, इसमें ग्रीन के बहुत सारे शेड्स होते हैं। सो दिस इज़ फ्लोराइट आपके लिए। इस रॉ में एक्चुअली मैं खुद रॉ स्टोन्स पसंद करती हूँ बिकॉज इसमें एनर्जी है। इसको आप ब्रेसलेट बना सकते हैं, इसको आप लॉकेट बना सकते हैं, इसको आप किसी तरह से भी अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आई हैव दी स्टोन्स इन रॉ फॉर्म। सो मेरा दिल चाहता है कि मेरी कोशिश होती है कि मेरे ज़्यादातर पत्थर जो हैं वो पिरामिड फॉर्म में हो या कलम की सूरत में हो, इस तरह से हो। सो इफ़ यू कैन गेट अ फ्लोराइड विद दैट एंगल तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपका जो इस हफ्ते का लाकी चार्म है, आपको इस हफ्ते की जो एनर्जी आपको चाहिए वो चाहिए ऐसी एनर्जी कि जहाँ पर आप गिरहों को खोलें, गिरें खोलें, उलझनों को सुलझाएं, और यानी इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को मोर अट्रैक्ट करने के लिए आपका लकी चार्म बन रहा है चाबी। दिस इज़ चाबी एंड दिस इज़ स्मॉल चाबी, और चाबी अगर गोल्डन हो, क्योंकि ये एक मेरे पास सिल्वर है, एक गोल्डन है। सो दिस वीक यू नीड अ गोल्डन चाबी फॉर योर लकी चार्म। जो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करनी है, इफ़ यू गेट अ गोल्डन चाबी दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आप का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपने कोशिश करना है कि आपके जो रिश्ते हैं वो रिश्तों को बचाना है हर सूरत में, चाहे आपको अपनी अना को थोड़ा सा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते दरख्तों की मानंद होते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़रूरतों की खातिर इन्हें काटते चले जाते हैं और आखिरकार ख़ुद को घने साए से महरूम कर देते हैं। रिश्तों की हिफाजत करें, चाहे वो खून के हों या एहसास के हों। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों का जो ये हफ्ता है, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। जितने भी हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों की सालगिरह है 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ। और ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये दुआ है कि ये सोलर ईयर जो आपके लिए शुरू हो रहा है ये आपके लिए बेहतरीन साबित हो। आपने पिछले 18 महीने में बहुत तब्दीलियाँ देखी, आपने बहुत सारे सोलर और ल्यूनर एक्लिप्सिस देखे, आपके अपने घर में ही लग रहे थे, आपके अपोजिशन पे लग रहे थे, ज़िंदगी बहुत तब्दील हुई। तो अब आपके लिए दुआ है कि अब जो आप अपना नया साल शुरू करने जा रहे हैं इसमें आपको कामयाबियां हासिल हों, और आपकी जो मुश्किलात जो आपके इनकम्प्लीट आपके गोल्स रह गए हैं वो आपको कंप्लीट करने की तौफीक दे। एक जो हफ्ता है आपका 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक का, इस हफ्ते में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एक तो पहली बात यह है कि एक मार्स आपके अपने घर में है, मार्स आपके अपने घर में है, और एग्जैक्ट अपोजिशन यानी आपके 7वें घर में यूरेनस के साथ वो टोटली एग्जैक्ट अपोजिशन में होगा। एग्जैक्ट अपोजिशन में जब ये दोनों प्लैनेट्स होते हैं तो ये लाइफ को बहुत अनप्रेडिक्टेबल कर देते हैं। एक आपका रूलर फर्स्ट हाउस 7th हाउस, और 7th हाउस में
आपका भी ग्रहण भी गुजरा है, चांद ग्रहण भी गुजरा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अपनी मूवमेंट के साथ, अपने कामों के साथ, अपने चलने फिरने के साथ और अपने गाड़ी चलाने के साथ, और इन सारी चीज़ों में आपकी जो मूवमेंट होती है, यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट है, बी वेरी केयरफुल। स्लिपरी जूते कोशिश करें आप ना पहने, और आपका जो मूवमेंट है, आपकी जो मूवमेंट है वो अंडर कंट्रोल रहे, ये आपने देखना है। और उसके बाद जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपका दिमाग जो है वो एक ऐसी वेव पर चला जाएगा जहां आप मिसअंडरस्टैंडिंग आपको होगी, और आपको समझ नहीं आएगी कि जो ये आप गलतफहमी आप महसूस कर रहे हैं, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको लोगों की बातों में गलतियां नज़र आ रही हैं, उनको आप किस तरह से एक्सप्रेस करें, किस तरह से समझें और किस तरह से समझाएं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और उसके बाद आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपके औलाद हैं, आपसे जो छोटे हैं उम्र में, उनकी तरफ से आपको गुड न्यूज़ दिखाई देती है कि आपको गुड न्यूज़ दिखाई देती है कि आप अगर उनकी तरफ से किसी भी वजह से सिंबॉलिकली अगर आप अपने बच्चे के रिश्ते के लिए परेशान थे, तो इस हफ्ते लगता ही है कि आपके लिए अच्छे रिश्ता कुछ ऐसा हो सकता है। और आपके जो है ना ये हफ्ता, इसमें आप कोशिश करें कि आप जो नामुकम्मल काम रह गए हुए हैं ना, उनको मुकम्मल कर लें, नामुकम्मल काम कर लें। और दूसरा ये कि आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हालात आपकी मर्ज़ी का रुख इख्तियार कर लेंगे। हालात जो हैं, जो सिचुएशंस जो हैं, ये आपकी मर्ज़ी का रुख इजीली इख्तियार कर सकती हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस के भी ऑपोजिट जाकर चीज़ें जो है वो आपके हक़ में हो सकती हैं। आपने मिसअंडरस्टैंडिंग से अपने आप को बचाना है, आपने अपने आप को चोट लगने से बचाना है। चोट जो होती है वो दिल पे भी हो सकती है, जिस्म पे भी हो सकती है, दिमाग पे भी हो सकती है, यानी कि आई मीन टू से कि आपने अपने आप को हर्ट नहीं करना, इमोशनली भी, लोगों की बातों से भी, हर्टफुल हर्ट से बचें। और उसके बाद आप बचें हर तरह की हर्ट से बचें ये। और उसके बाद आपका जो वीनस है वो आपके 12वें घर में आ गया। वीनस का जब 12वें घर में आ जाता है तो उस वक्त आपके लिए वीनस भी 12वें घर में है, और ब्लैस्मिक मून भी 12वें घर में। चांद ने इस तरह तलु आपके घर में हो, तो अगले हफ्ते में हाल 13 या 14 को चांद आपके घर में तलु होगा। जब चांद आपके घर में तलु होगा तो दैट इज़ द टाइम व्हेन हीलिंग बिगिंस। दैट इज़ द टाइम जबकि आपका अगले हफ्ते से आपका ये सारा कुछ शुरू होगा। वीनस पिछले जो है वो आपको जैसे होता है ना कि आपकी माजी से 12वें घर से नामालूम से आपको उम्मीद की रोशनी, उम्मीद की किरण नज़र आएगी, आपको होप्स नज़र आएंगी। सो उन होप्स को, उन उम्मीदों को आपने खुद उनको वो करना है, रियलाइज़ करना है, उनको मैनिफेस्ट करना है। उनको ये जो वीक है इसमें अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, अगर कोई आप इस तरह से कोई मुराकबा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फेंग शुई करना चाहते हैं, तो वो आम दिनों के हिसाब से ज़्यादा बेहतर आपके लिए हो सकती है। और इस हफ्ते आपको अपने साथ मरजान अगर आप रखते हैं, अभी तो आपका लकी स्टोन हम देखेंगे, अदरवाइज मरजान रेड कॉरल विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और उसके बाद इस हफ्ते में एक और चीज़ भी है कि आप फाइनेंशियली अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या फाइनेंशियल अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल बेहतरी के लिए भी हालात आपके हक में बेहतर होते नज़र आते हैं। और रिश्ते जो हैं वो इस हफ्ते आपके इम्प्रूव होते नज़र आते हैं। सिर्फ ये कि आप उन चीज़ों को गलत मत समझें, गलत फहमियों से आप, और अगर आपको कोई गलत फहमी होती है तो आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि दैट्स हाउ आई एम फीलिंग। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने फीलिंग्स को आप वर्ड्स में एक्सप्रेस शायद ना कर पाएँ, लेकिन जैसे भी है गलत फहमी की बजाय बेहतर है कि आप क्लियर कर लीजिए। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी इज़ पॉजिटिविटी, a lot of positivity around you। ऐसे लगता है कि जैसे इट्स वेरी ब्राइट, जैसे दोपहर का टाइम नहीं होता, सूरज चमक रहा है, हर चीज़ रोशन है, ब्राइट है और ब्यूटीफुल है। आपकी नेगेटिव एनर्जी में आपको जैसे कंट्रोल करने की कोशिश, होल्ड करने की कोशिश, आपको जैसे आपके पर बांधने की कोशिश ये की जा सकती है कि आप
को बिल्कुल ग्राउंड कर दिया जाए। सो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आपकी जो लव वाइब है उसमें फिर अगेन वही बात कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। ट्राई एंड थिंक क्लियरली। आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ में आपको जैसे पाँव में मोच आने का खदशा है, पाँव में मोच आ जाना या चोट लग जाना, इसका खदशा। बी केयरफुल ऑन दैट। और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में चीज़ें बहुत मेस्ड अप हैं। आपने ऐसे लगता है कि जैसे नोट्स आपस में मिक्स हो गए हैं, कागज़ आपस में मिक्स हो गए हैं, इसका बिल इसको दे दिए, इसका बिल उसको दे दिए, हर चीज़ मेस्ड अप है। चीज़ों को मेस क्लियर करें अपने इर्द गिर्द का। फाइनेंसेस में भी, एजुकेशन में भी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द ग्राउंड हो गई हैं। आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो कह रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में है ना, जो भी आपकी सिचुएशन है, लाइफ की है, घर की है, जहाँ की भी है, तो आप इस वक्त विन की पोजीशन में, हार नहीं कहीं भी नज़र आती। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन जो है वो एमेथिस्ट बन रहा है। एमेथिस्ट मेरी टेबल के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, इस वक्त नहीं है। एमेथिस्ट इज़ अ पर्पल कलर का स्टोन, और ये अब मेरी बैकग्राउंड में आपको वो ये दरख्त पड़ा हुआ है एमेथिस्ट का। So amethyst is a stone that is a master healer and this should be around everyone. और इन दिनों आपके लिए जो ये this week amethyst is your lucky stone. आपका जो lucky number है that is 3. 3 is a very good number. It's a lucky number. So luck seems to be on your side because जिस भी कलर, जिस भी स्टोन, जिस भी वीक का नंबर 3 होता है वो वीक आपके लिए गुड लक लेकर आता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है। और 3 के साथ अगर आप येलो कलर पहनते हैं तो दैट विल, और येलो या लेमन कलर, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स लक। और वही आपका लकी चार्म भी वही आपका आ रहा है, येलो फ्लावर्स विद द ग्रीन लीव्स, पीले फूल सब्ज पत्तों के साथ। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि दिस इज़ अ वीक ऑफ प्रेयर, दिस इज़ अ वीक ऑफ कनेक्टिविटी विद द यूनिवर्स। अपने आप को अपने डिवाइन के साथ, अपने रब के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करें। प्रे मोर देन यूजुअल। अगर आप प्रेयर रिचुअल्स नहीं भी हैं तो भी आप आंखें बंद करके यूनिवर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, डिवाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड दिस वीक फॉर यू एंड योर डिवाइन मैसेज ऑल्सो। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए सबसे पहले सबसे अहम बात तो ये है कि आपको स्मॉग से, रेडिएशन से दूर रहना है। अगर आप वॉक करते हैं, अगर आप एथलीट हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप स्मॉग के टाइम को अवॉइड करें या स्मॉग को अवॉइड करें। मास्क ज़्यादा पहने, SOPs अपने जैसे कोविड वाले SOPs थे वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर रेडिएशंस जो है वो अफेक्ट करेंगे, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है और आप की जैसे बॉडी में एक्स एंड पेन्स हो सकती हैं। सो व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ एनर्जी पैटर्न। आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी पैटर्न है वो डिस्टर्ब है, रेडिएशन ज़्यादा है, स्मॉग ज़्यादा है। और कोई एयर प्योरीफायर अपने इर्द गिर्द लगाइए, अपनी हवा की सफाई कीजिए और अपने आप को इस रेडिएशन से निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपका जो आपके लिए जो इस हफ्ते की हेडलाइन है हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए, वो मरकरी का इनके अपने घर में आना, एक्सक्यूज़ मी। मरकरी रूल करता है आपके 7वें घर को और आपके 10वें घर को, और अब वो आ गया है आपके अपने घर में। 7वें और 10वें घर के जो मसले मसाइल हैं वो मसले मसाइल इजीली सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनके सल्यूशन का जो जैसे आपको कोई रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे, अगर आपको कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ रहे थे, अगर आपको डीलिंग विद द वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम आ रहे थे, बिकॉज 7वें घर के जितने मसले हैं ना उनका सल्यूशन अब आपको मिल सकता है या मसले उभर कर सामने आ सकते हैं कि उनको सॉल्व किया जाए। ये एनर्जी जो है मरकरी आपके 2.5 हफ्ते आपके घर में रहेगा, ये आपके करियर इश्यूज को और आपके जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं उन इश्यूज पर ये इसका फोकस रहेगा और वहाँ से आप इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। दिस अ वेरी गुड एनर्जी, वंस इन अ ईयर आता है सेजिटेरियस में मरकरी। लेकिन जितने भी पिछले साल की उलझनें होती हैं वो उनको रिजॉल्व करता चला जाता है। और दूसरा एक और चीज़ आपने देखनी है
कि अगर जब मरकरी आपके घर में बैठा हुआ है अपने ज़ाती घर में, तो एट दैट पॉइंट ये स्क्वायर बना रहा है, सेजिटेरियस स्क्वायर बना रहा है सैटर्न के साथ आपके चौथे घर में। सो ये जब चौथे घर में स्क्वायर बनता है, सैटर्न और मरकरी का स्क्वायर बनता है, और तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर आता है, ये अपने साथ फ्रस्ट्रेशंस लेकर आता है। आप अपने घर के माहौल को आपने फोकस रखना है कि आपके घर का जो माहौल है उसमें लड़ाई झगड़े ना हो, कोई जैसे कोई बिला वजह के इश्यूज ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, और ये ना हो कि बाहर से लोग आके घर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करें। इस पर आपने फोकस करना है, क्योंकि बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस आपके अपने घर में हो सकती है और बाहर से आके लोग आपको लड़ा सकते हैं। आप घर में आपस में लड़ रहे हैं और उसमें फ़ायदा किसी दूसरे का हो रहा है, somebody else is doing this for you। सो ये आपने बस ध्यान रखना है। उसके बाद आपने जो भी आपके गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पार्टनर के साथ, दुनिया के साथ, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ आपने एहतियात करनी है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब हम वरी करना शुरू हो जाते हैं बिला वजह, फ्यूचर के बारे में वरी करते हैं और ऐसी चीज़ों के बारे में वरी करते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यूँ ना हो जाए, वो ना हो जाए। होना तो वही होता है जो होना होता है, तो जब होगा तो देखा जाएगा। बिफोर टाइम वरी करके आप अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उल्टा सीधा खा सकते हैं वरी करते हुए। बैड ईटिंग कैन अफेक्ट योर हेल्थ। ये दो चीज़ें आपने इनकी केयर करनी है कि इफ़ यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, अव्वल तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। यूजलेस वरीज है। तो ओवर थिंकिंग आप कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग है जिसको कि अवॉइड किया जा सकता है। तो इसके साथ आपका जो सिचुएशन है, बाकी सिचुएशन आपकी ठीक है, बस आपने ये जो है ना प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं होने देना। और दूसरा जैसे होता है ना कि जैसे अननेसेसरी रोड ट्रिप्स, बिला वजह की ट्रैवल, इससे आपने बचने की कोशिश करना है। और जैसे होते हैं यूजलेस हुकअप्स, इनसे बचने की कोशिश करें। बिला वजह किसी बंदे की बातों में आ जाना, इससे आपने बचने की कोशिश करनी है। किसी का फालतू मशवरा, उससे आपने बचने की कोशिश करनी है। जो अननेसेसरी हुकअप्स है ना, इनसे आपने अपने आप को बचाने की फुल कोशिश करनी है। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि प्रॉब्लम्स आर गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। मसले मसाइल आपकी ज़िंदगी से बाहर चले जाएंगे, आप निकाल सकते हैं। जैसे झाड़ू नहीं फेर देते, जैसे आप बिल्कुल वैक्यूम फेर देते हैं प्रॉब्लम्स पर, दैट यू कैन डू। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि एक इंटेंशनल आपके इर्द गिर्द माहौल ऐसा बनेगा कि राई का पहाड़ बना दिया जाए, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा कर दिया जाए और बिला वजह कर दिया जाए, राई का पहाड़, और वो भी बिला वजह। उसके बाद आपकी लव वाइब में कंफर्ट है, जैसे आपको एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। आपको जैसे यू नीड कंफर्ट इन योर ओन स्पेस। आपकी जो इस हफ्ते का हेल्थ है, हेल्थ मैंने आपको भी बता दिया है कि आपकी हेल्थ रॉन्ग ईटिंग की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। फाइनेंसेस और एजुकेशन में हर चीज़ आपके अंडर कंट्रोल है, आप बिल्कुल चीज़ों को कंट्रोल में आपने रखा हुआ है और उसके कंट्रोल से बाहर आपके कुछ नहीं हो रहा। आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप दुनिया को अपना असल दिखाएंगे, आप असल में हैं क्या। डरने की, रुकने की, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू शो द वर्ल्ड रियल यू। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो है टाइगर आई। दिस इज़ टाइगर आई। टाइगर आई का जो स्टोन है ये आपको वैसे भी सूट करता है, हमारे इसकी एनर्जी हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के साथ जाती है, बट दिस इज गोल्डन टाइगर आई इज़ योर लकी स्टोन फॉर दिस वीक। आपका जो नंबर है, लकी नंबर, दैट इज़ 1 and 4। 1 and 4 14। 14 कहता है कि आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपके वक्त के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको मियाना रवि इख्तियार करनी है, यानी कि आपको मिड वे इख्तियार करना है।
मिडवे आपने रखना है चीज़ों में, आपने ओवर नहीं होना। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, द एनर्जी जो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अ लिटिल ड्रैगन। वैसे भी चाइनीज़ ईयर ऑफ ड्रैगन शुरू होने वाला है, तो मैं तो यूँ भी ड्रैगन्स कलेक्ट कर रही हूँ, छोटे-छोटे ड्रैगन्स मुझे अच्छा लगता है लकी चार्म्स इकट्ठे करना। सो अगर आपको ग्रीन कलर का ड्रैगन मिल जाता है तो दैट विल ब्रिंग द एनर्जी, जो हम ये सारा कुछ देख रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए यू कैन अट्रैक्ट दिस एनर्जी। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपको लोगों से अपना कनेक्शन ठीक करना है, नरमी से बात करनी है, और आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कह नहीं रहे हैं लेकिन उन्हें मदद की ज़रूरत है, उनकी आपने खामोशी से मदद करनी है। दिस इज़ द गुड कारमा जो आपने क्रिएट करना है, बिकॉज दिस इज़ द वीक ऑफ क्रिएटिंग कारमा बाय हेल्पिंग पीपल जो कि आपके क्लोज है और अपनी मजबूरियाँ आपसे बयान नहीं कर सकते। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं ये हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक सेंस ऑफ रिलीफ, थर्ड हाउस में आपका अपना रूलर डायरेक्ट हो गया। लास्ट वीकेंड पे वो डायरेक्ट हो गया था और अब वो पाइसेस में उसने अपनी मूवमेंट फास्ट कर दी है, और डायरेक्ट होना जो आपके अपने रूलर का होता है काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। उसके बाद जब वो डायरेक्ट हो गया तो उसके बाद अब वो आपके लिए जैसे एक रिलैक्सेशन की फीलिंग है। आपको लग रहा था कि चीज़ें जैसे होता है ना कि इंसान एक ड्रीमी सी कैफियत में चला जाता है, आपको लगता है ये चीज़ भी प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, ये चीज़ भी प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, तो आपको अब चीज़ें ठीक लगना शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा जैसे ठीक है, जो रियलिटी चेक था, जो सीखा था ना अभी आपने मरकरी के सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से तीसरे घर में, अब इज़ द टाइम, लास्ट वीक में मैंने आपको कहा था कि अब इज़ द टाइम कि आप उसे अपनी लाइफ में पिछले जो गलतियां आपने की हैं पिछले 3-4 महीनों में, और जो इश्यूज आपने देखे, ये प्रॉब्लम्स आपने उठाए, अब उनके रेजोल्यूशन का टाइम है। उस नॉलेज को अब आप अपने लाइफ में उसको अप्लाई करें। और एक और बात भी याद रखिए कि मरकरी है आपके 12वें घर में, सेजिटेरियस में ट्रांजिट किया है उसने अभी, और इस ट्रांजिट के साथ वो स्क्वायर में आ गया आपके रूलर के साथ तीसरे घर में, यानी 12वें और तीसरे घर में स्क्वायर बन रहा है मरकरी और सैटर्न का। ये जो स्क्वायर है ना, ये आपको ओवर थिंकिंग में ले जा सकता है, यानी कि बंदा सोचता चला जाए, कोई हद ही नहीं है। नेगेटिव सोच रहे हैं तो सोचते चले गए। आपने खुद को बैरियर लगाना है कि मैंने एक हद तक सोचना है और फिर मैंने उससे आगे नहीं सोचना। आपने एक ये चीज़ अपने आप को करना है बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर ये चीज़ सोचों में, बेकरार सोचों में पड़ जाने में। उसके बाद हमारे हर कैप्रिकॉर्न दोस्त में, हमारे जो ये दोस्त हैं, हर एक में आपको वन और अनदर, चाहे उनका ज़िंदगी की किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ हो, इनके अंदर एक बहुत गहरी रूहानी स्ट्रीक होती है। ये वन वे और अनदर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब हफ्ता शुरू होता है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत एक्टिवेट हो जाती है। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, अगर आपको स्पिरिचुअल लाइन में है तो आपकी स्पिरिचुअल मंजिलें, आपकी रूहानी मंजिलें, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो आपके अंदर क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद प्लूटो जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में डायरेक्ट है, सैटर्न आपके थर्ड हाउस में डायरेक्ट हो गया। ये जो बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल है, ये आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो आपने पिछले गलतियाँ की हैं, अब उनके ऊपर पछताने का टाइम नहीं है। उनके ऊपर नेगेटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा सोचते चले जाने की कि ये होता तो ऐसे हो जाता, पछतावों की, रिग्रेट्स की, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। This is the time to move on. This is the time to cut your connection, cutting the cord. जिसे हम कहते हैं कि आपको अब मूव ऑन करने का टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। और आपको इस हफ्ते जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि आप सिक्योरिटी जो है ना उसको ज़रा डबल चेक में रखिए, और अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को डबल चेक में रखिए। और फिर ये कि आपने जैसे होता है ना, आपने अपने आप को हैप्पी जानबूझकर करना है।
थॉट्स को आपने मूव करना है। यानी कि अगर आप जैसे होता है ना, आपने गिलास को जानबूझ के आधा भरा वहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि आपका फोकस आधे खाली पे चला जाएगा, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, व्हाटएवर। आपने बिल्कुल इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचना कि क्या था क्या नहीं था। वैसे भी साथ में घर में वेस्टा आपके रेट्रोग्रेड है, तो वो बार बार आपको खींच के सी ऑफ नॉस्टैल्जिया में लेके जाता है, आपकी यादों की उसमें समंदर में आपको डुबोता है। तो आपने इससे कॉन्शियस एफर्ट से इससे आपने बचना है। उसके बाद अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ आप गुजारिए। दोस्तों के साथ टाइम गुजारने में और जो थोड़ी सी एनर्जी आपको वो चाहिए जो यंग और जैसे यूथफुल लोगों के साथ वक्त गुजारने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको ज़रूरत है थोड़ी सी ऐसी एनर्जी की जिसमें यूथ हो, यूथफुल हो। आपके छोटे बहन भाई हैं, आपकी जैसे यूथफुल किस्म के हंसने बोलने वाले दोस्त हैं। इस तरह की आपको विट चाहिए, आपको ह्यूमर चाहिए अपने इर्द गिर्द, वो क्रिएट करने की कोशिश करें और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपकी जितनी भी उलझने हैं आपके ड्रीम्स में, उनके सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके ब्रेन के थ्रू हो सकती है, थ्रू योर ड्रीम्स। आपको माइंड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं इस हफ्ते। और आपने लास्ट वीक भी मैंने आपको कहा था कि आपने अपने आप को शॉर्ट सर्किट नहीं होने देना, अपना फ्यूज़ शॉर्ट नहीं होने देना। अपने आप को कॉन्शियसली, आपने कॉन्शियस एफर्ट के साथ, शौरी कोशिश के साथ ख़ुद को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। और दूसरा ये कि एंडिंग्स के बारे में नहीं सोचना, बिगिनिंग्स के बारे में सोचना, चीज़ों का आगाज़ आपने कैसे करना है, इस पर आपने फोकस करना है। और उसके बाद आपका जो आपका एक रुझान है टुवर्ड्स रिलीजन, उस पर आपने फोकस करना। उसके बाद आपकी जो इस हफ्ते की एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नज़र आती है, जैसे आपको ऑफ़र की जाएगी कि आप थोड़ा सा सोशल वर्क करें, थोड़ा सा आप कम्युनिटी के लिए कुछ करें, कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जो भी आपका घर है, माहौल है, यानी आप सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ कर। इस हफ्ते आपकी एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं जो कि बहुत सॉलिड और बड़ी स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर उनका असर होगा। चीज़ों को असर नहीं लेना, सिर्फ एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, उसको आपने सिर्फ एक हद तक रखना है। बिकॉज आई सी यू गोइंग, जिस भी तरफ जा रहे हैं बस जलते चले जा रहे हैं। बैरियर्स, पाबंदियाँ अपने ऊपर आपने खुद लगानी है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप बुल्सआई, वेरी राइट डिसीशंस ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी और हाजिर दिमागी की एनर्जी है आपकी इस हफ्ते की। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है तो ये है कन्फ्यूजन, बिला वजह का कन्फ्यूजन, बिला वजह की चीज़ों में अपने आप को बार बार क्रॉस रोड्स पर फील करना, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आपकी लव वाइब बहुत अच्छी है। If you are looking for love, तो this is the week where you can find your love. आपकी जो हेल्थ वाइब है, हेल्थ वाइब में अभी इशू तो कोई नहीं है, बट ये कि आप जैसे टायर्ड फील कर सकते हैं, थकन का एहसास और शोल्डर्स में पेन, ये आपको हो सकता है। शोल्डर्स में या टी एरिया जिसको हम कहते हैं, हाथों से लेके ये शोल्डर, ये वाला जो टी एरिया है, ये आपका काफ़ी अरसे से बार बार यहाँ प्रॉब्लम लगती है, तो बी केयरफुल दैट। फाइनेंशियल और एजुकेशन में यू नीड टू फाइंड सोल्यूशंस। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अपने आप को लेकर जाइए। मसले को बजाय रट्टा लगाने के, मसले को खुद समझकर, सवाल को समझकर, उसका जवाब समझकर उसे अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश कीजिए, सिंबॉलिकली कि चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज काम करने की कोशिश कीजिए। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपके इस हफ्ते का जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि अपने आपको इस हफ्ते थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने माहौल के साथ। एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, घर के साथ, हालात के साथ, माहौल के साथ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है दैट इज़ ऑपोलाइट। दिस इज़ ऑपोलाइट।
ऑपोलाइट जो पत्थर होता है इसमें से एक्चुअली 7 कलर्स निकलते हैं। सो ऑपोलाइट इज़ अ स्टोन जो आपको इस हफ्ते क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा फैलने की ज़रूरत है, आपको शाइन करने की ज़रूरत है। सो द ऑपोलाइट ब्रिंग्स दैट थिंग, आपको शाइनिंग और ब्राइट करता है। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो बन रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर, 19, 1 एंड 9, 19। 19 नंबर जो है ये प्राइड लेकर आता है। ये लेकर आता है कि आप अपने काम बहुत कामयाबी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं, कामयाबी के साथ और खुशी के साथ। आपका जो इस हफ्ते का ये है ये इस हफ्ते का जो आपका लकी चार्म है ये है कमल का फूल। दिस इज़ कमल का फूल, दिस इज़ वॉट यू नीड। ये तो हमने ऐसी बनाया हुआ है, सिल्वर में मैंने बनाया हुआ है, अपनी ब्रेसलेट बनाई हुई है, लेकिन ये जो कमल का फूल होता है ना, ये आपको हर तरह हर जगह मिल जाता है, आपको शीशे में मिल जाता है। अगर रियल मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अदरवाइज जो है कमल का फूल आपको ये जो पीस मैं कह रही हूँ बार बार आपको इन वन वे और अनदर, वो दैट इज़ ये वो एनर्जी अट्रैक्ट करेगा। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप कोशिश करें कि आप इस हफ्ते, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जब भी स्ट्रेस महसूस हो, किसी गरीब को खाना खिला दें, वो स्ट्रेस खुद ब खुद हल हो जाएगा। किसी गरीब को खाना खिला दें, और अगर कोई गरीब नज़र नहीं आता तो जो भी आपके जैसे मस्जिद है या जो भी आपकी इबादत का है वहाँ पर खाने के लिए कुछ भेज दीजिए। फीड पीपल हु नीड फूड, दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब चलते हैं एक्वेरियस की तरफ, और हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है जिसमें मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके लिए पैसों के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा आपका जहन जो है वो इस चीज़ को लेकर सोचता रहेगा। अब मनी माइंडेड नहीं, बट यू आर लुकिंग फॉर फाइनेंसेस के किस तरह से पैसों को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह पैसों को इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह मामलात को दुरुस्त किया जा सकता है। और उसके बाद आपके लिए जो मेजर चेंजेस आपके लिए इस हफ्ते आ रहे हैं एनर्जी में, वो वीनस और मरकरी का घर बदलना है और 9वें और 11वें घर में आना है। वीनस और मरकरी खासतौर पर जब 11वें घर में आ जाता है तो 11वां घर होता है बैतुल उम्मीद, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। सो आपकी ड्रीम्स, एक तो आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा सॉलिड हो सकते हैं। 2.5 हफ्ते तक आपके ड्रीम्स का आपको जर्नल रखना चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए, आपके पास डायरी पेन होना चाहिए कि आप अपने ड्रीम्स को नोट करते जाएं, क्योंकि आपको आपके ड्रीम्स में गोल्स भी मिल सकते हैं। यूनिवर्स कैन गिव यू मैसेजेस थ्रू योर ड्रीम्स कि आप ये गोल रख सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको ड्रीम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपको कॉन्शियस रहना होगा, उसको ध्यान में रखना होगा, और उसके साथ दिल को साफ रखें। आपके दिल में कभी जैसे बहुत अपने और बहुत क्लोज लोग नहीं होते, उनको लेकर आपके दिल में जैसे कभी कोई गलतफहमी आ जाएगी, कभी कोई बात आ जाएगी, आपको लगेगा कि एज इफ पीपल आर हर्टिंग यू। अब ये फील कर सकते हैं कि लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, या आपको जैसे आप यू विल फील बैड, हर्ट, दिल आपका दुख सकता है, जो कि आपकी अपनी जिसमें मेन चीज़ है दूसरे का उतना कसूर ना हो जितना आपका अपना हो सकता है। उसके बाद आपका जो मामलात हैं उनके हवाले से ये लगता है कि आपके मामलात का हल खुद ब खुद निकलता चला जाएगा। इस पर आप अगर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, यू ट्रस्ट द यूनिवर्स, तो आपके मामलात का हल खुद ब खुद निकलता चला जाएगा। कोई हसीन इत्तफाक हो जाएंगे, कुछ दुआएं कबूल हो जाएंगी, कुछ मतलब समथिंग विल कीप हैपनिंग, गुड थिंग्स विल कीप हैपनिंग। आपको इस हफ्ते जैसे होता है ना, ये अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि आपको न किसी के सहारे की ज़रूरत है, न किसी के साथ की ज़रूरत है। यू आर गुड इनफ। अपने आप को ये बात याद आप बार बार आपने दिलानी है कि यू आर गुड इनफ, और आप मजबूत हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी जो है उसमें ख़ुद को मुकम्मल तसव्वुर करना है। दिस शुड बी योर एजेंडा ऑफ द वीक, कि आपको ज़रूरत किसी की नहीं है। और उसके बाद यानी ज़रूरत तो है, बट थिंग इज़ दैट आई एम कंप्लीट।
आई एम कंप्लीट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको इस हफ्ते सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद नज़र के धोखे से बचें, जैसे इल्यूजन्स होते हैं, जैसे शराब होता है, एल्यूसिव लोगों से, बिला वजह के एल्यूजन से, बिला वजह की एक्सपेक्टेशन से, नज़र का धोखा इन अ नटशेल, नज़र के धोखे से बचें। और मुख्तलिफ जो है ना, इस हफ्ते आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा बदलता नज़र आता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आपको होते नज़र आते हैं, और कभी आप खुश हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट से आप गुजरते पूरा हफ्ता नज़र आते हैं। तो अपने आप को अपने जो है शॉपिंग, मनी, हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू सॉल्व मनी प्रॉब्लम्स, इस पर आपने फोकस रखना है। उसके बाद आपने मनी पर फोकस रखना है, मगर मनी को वेस्ट नहीं करना। इस हफ्ते एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हाउ यू हैव बीन वेस्टिंग मनी, बिकॉज सैटर्न आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड था, पिछले हफ्ते भी ये डायरेक्ट हुआ, तो अपनी रेट्रोग्रेशन में इसने आपसे बहुत सारे फाइनेंशियल मिस्टेक्स कराए होंगे, या आपने फाइनेंशियल धोखे खाए होंगे, या फाइनेंशियल इश्यूज हुए होंगे। नाउ यू नो कि आपने सिर्फ अपनी जो आपकी गलतियां हैं उनसे आपने सीखना है कि आपने कैसे अपनी गलतियों को ठीक करना है। दूसरे, उसके बाद आपका दिल चाहेगा कंस्ट्रक्शन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, चीज़ों को जैसे होता है ना कि इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर डेकोरेशन की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता दिखाई देता है। आपने करियर के हवाले से, यानी कि आपका 10वें, जैसे आपका जो यूरेनस है वो आपके चौथे घर में है, यानी चौथा घर माँ का घर होता है, और मार्स आपका 10वें घर में, 10वां घर बाप का होता है सिंबॉलिकली, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिशन में आते हैं इस हफ्ते। तो आपने ये जो टाइम है जब माँ बाप का घर अपोजिशन में, सिंबॉलिकली इनको माँ का घर कहते हैं, तो ये अपोजिशन जो है ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए कि अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी लेकर आती है, ऐसी अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी की जो भी हादसे का शिकार कर सकती है। यानी कि आप को अपनी जो आपकी भी केयर करनी है, अपने ताल्लुकात मेल्स के साथ भी ठीक रखने, अपने ताल्लुकात फीमेल्स अपने फैमिली के साथ भी ठीक रखना है। कोई झगड़ा, कोई बड़ा अपने इशू क्रिएट होने से इस हफ्ते बचने की और बचाने की कोशिश करनी है। आपका जो इस हफ्ते का पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि बेनकाब होंगे वो लोग जो आपको अभी तक धोखा देते रहे। आपकी नेगेटिव एनर्जी फिर वही फाइनेंशियल लॉस, जो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि ताले चाबी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और फाइनेंशियल गलतियों से बचने की कोशिश कीजिए। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनप्रिडिक्टेबल है, झगड़ा लड़ाई ये हो सकता है, इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। हेल्थ आपकी ठीक है, हेल्थ में ऐसा सच कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि जैसे खांसी का प्रॉब्लम हो सकता है, खांसी या ज़ुकाम का प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लू का हमला हो सकता है, और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन एक बड़ा इम्बैलेंस है चीज़ों में। आपको चीज़ों को बैलेंस करना होगा, आपका टाइम टेबल या स्केड्यूल वो ठीक करना होगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस में बहुत डिस्टर्बेंस है। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत पावरफुल तब्दीलियां हैं। ये जो हफ्ता है ये आपके लिए बहुत पावरफुल वाइब और एनर्जी लेकर आ रहा है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है, ये इसे मून स्टोन कहते हैं, मून स्टोन विद गोल्डन लाइट्स। इसको आपने गोल्डन शूट्स होती हैं इसमें, ये दुर नजफ कहलाता है, ये मून स्टोन कहलाता है। सो दिस इज विल द स्टोन दैट यू नीड फॉर दिस वीक। आपका लकी नंबर 87 कहता है कि कोशिश करें कि सब चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी रहें, बिखरने से बचाएं हालात को, लोगों को, खुद को, माहौल को। आपका लकी चार्म है बटरफ्लाई, तितली, बटरफ्लाई, और अगर बटरफ्लाई आपको मिल जाती है ब्लू कलर की या ऑरेंज कलर की तो दैट इज़ बेस्ट।
आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपको ऐसी जगह चैरिटी करनी है या ऐसी जगह विज़िट करना है जहाँ बहुत छोटे बच्चे, डेस्टिट्यूट बच्चे या नौमौलूद बच्चों का जो यतीम खाना होता है या एसओएस टाइप जगह होती हैं जहाँ बहुत छोटे न्यू बॉर्न्स होते हैं, वहाँ जाइए और उन न्यू बॉर्न जो बेसहारा न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनके लिए कुछ कीजिए। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और उससे पहले हमारी क्वेरीज दोस्तों में याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है ये इंडिकेट कर रहा है बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ। आपके हालात, आपके माहौल, आपकी सोच, आपका घर, मतलब वॉट एवर जो इंसान की मुकम्मल लाइफ होती है ना, उसमें पॉजिटिव एंड बिग चेंजेस एक्सपेक्टेड नज़र आते हैं, या जैसे कोई चीज़ें तब्दील होती हैं। अब यहाँ पर एडवाइस ये है कि आपने तब्दीली का रास्ता नहीं रोकना। अगर आप कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं, कोई टर्न लेना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तब्दीली के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, तो गो अहेड विद इट। खुद को रोकें मत, खुद को मत रोकें और ना हालात को रोकें। तब्दीली की हवा आपकी ज़िंदगी में चल पड़ी है। और उसके बाद एक सिंबॉलिकली आपको बताती हूँ आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अचानक कोई पॉलिसी चेंज हो जाता है या कोई नया सेट ऑफ रूल्स आ जाता है या कोई नया ऐसा मामला आ जाता है जिससे आप एग्री नहीं करते दिल में। आपको लगता है कि आई एम नॉट, मैंने ये नहीं करना। सो थोड़ी देर के लिए अपनी ज़बान पर आपने काबू रखना है, क्योंकि आपके 10वें घर में मरकरी भी आ गया। 10वां घर जो है ये है सेगिटेरियस बनता है और वो ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता है। तो आपने खुद को जितना ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से आप रोक सकते हैं, आपको रोकना चाहिए। और वैसे भी जब मरकरी जिस भी घर में होता है, हमारे पाइसेस दो सन और मरकरी, तो उस तरह से थोड़ा सा इनका बिहेवियर चेंज उस तरह से हो जाता है। तो अब ये है कि सन स्कॉर्पियो में है और मरकरी जो है वो सेगिटेरियस में है। सो ये कॉम्बिनेशन जो आपका बन रहा है ना, इससे आप समझ लें कि लोगों को आपकी समझ नहीं आ रही। लोग आपको समझने से कासर हैं। बात ज़्यादा क्लियर कीजिए, कोई इब्हाम मत छोड़िए। अगर येस करना है तो क्लियर येस करें, नो करना है तो क्लियर नो करें, लेकिन ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचें। सो ये एक टेक्निकल मामला है, क्योंकि स्कॉर्पियो और सेगिटेरियस इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर अवेकन्ड है इस वक्त। सो आपने इसको बहुत केयरफुल रहना। उसके बाद हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं ना, ये थोड़े ड्रीमी से भी होते हैं, अपने ख्यालात में भी खो जाते हैं, गुम जाते हैं, और ड्रीम में मतलब अपने ख्याल, इनकी अपनी एक अंदर की दुनिया होती है। और इस हफ्ते अब हो ये रहा है कि मार्स आपके 9वें घर में है और यूरेनस आपके 3rd घर में, और दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिशन है, और इस हफ्ते तो बिल्कुल अपोजिशन में हो। और 9वां घर जो है ये ट्रैवलिंग का घर होता है। सो आपने ये केयर ज़रूर करनी है कि ड्यूरिंग ट्रैवल आपको प्रॉब्लम्स ना हो, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स ना हो। पेपर आप अगर आप कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, सिक्योरिटी का केयर कीजिए, अपने फ़ोन की, अपने वॉलेट की, अपने चीज़ों की ध्यान रखिए, स्पीड कम रखिए, क्योंकि ये आपके लिए 9वें और तीसरे घर का, क्योंकि तीसरा घर ट्रांसपोर्ट का होता है और 9वां घर ट्रैवल का होता है, और दोनों एक दूसरे के वहाँ पर अपोजिट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो डिसरप्शन लेकर आते हैं। दोनों जो है ये बड़ी इनकी फास्ट और एग्रेसिव एनर्जी होती है, यूरेनस की भी और मार्स की भी, जब ये अपोजिशन में आ जाए। और अपोजिट और इन घरों में, तीसरे और 9वें घर में, आपको ट्रांसपोर्ट आपकी एकदम ख़राब हो सकती है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट ऐसी आपको बता रही हूँ कि ये एस्पेक्ट्स बने हुए हैं, ये एंगल्स बने हुए हैं इस हफ्ते के। सो उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। और अब आगे ये है कि आपने अपने जो आपके लोन है या कर्जे हैं वो उतर सकते हैं। इस हफ्ते यूनिवर्स आपको इस तरह की कोई हेल्प प्रोवाइड कर सकता है कि आपके जितने कर्जे थे, या अगर आपको कोई भी डेट थे आपके ऊपर, जिस तरह के भी डेट्स थे या कर्जे थे, वो आपके ऊपर से उतर सकते हैं। यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू दैट हेल्प। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आपकी ये कह रही है कि अगर आपको कोई ईवल आया था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कोई हासद थे, कोई दुश्मन थे, वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे।
दुश्मन खुद ब खुद दुश्मनियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और ख़ुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जी इज़ पॉजिटिविटी आपके लिए इस हफ्ते। नेगेटिव एनर्जी बहुत प्यार से मीठा बन के, मीठी छुरियाँ आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फिर रही होंगी। सो आपने उन मीठी छुरियों से बचना। बेशक कोई कड़वा बोलता हो वो ठीक है, बनिस्बत ये जो मीठी छुरियाँ आपके इर्द गिर्द फिर रही हैं ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपकी लव वाइफ में वही मिसअंडरस्टैंडिंग, वो एकदम कुछ कह देना या कुछ सुन लेना और हर्टफुल बातें। आपके जो हेल्थ है, हेल्थ मैंने भी आपको यहाँ पर बताया था कि आपकी हेल्थ जो है उसमें आपका जो जिसे हम कहते हैं ना स्टमक, मैदा जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बी केयरफुल विद दैट। फाइनेंसेस और एजुकेशन में लोग जानबूझकर कोशिश करेंगे कि आपका नुकसान हो। आप जिनके साथ सिंबॉलिकली बात कर रही हूँ कि जिनको आप फाइनेंसेस के लिए पैसे देते हैं या जो वो आपके पैसों में एम्बेजलमेंट कर लेते हैं या चोरी कर लेते हैं, या जिन दोस्तों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं वो आपको गलत जवाब बता देते हैं और ख़ुद ठीक कर लेते हैं। यानी जानबूझकर धोखा विद द इंटेंशन ऑफ कि आप को नुकसान हो। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान करें। जो काम आप कर रहे हैं, जो प्लानिंग्स आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो इन अ वे हैं तो ठीक, लेकिन वो ठीक तो हैं लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है this is called दिस इज सन स्टार स्टोन या सन स्टोन। ऑरेंज कलर का होता है और इसमें ब्राइट सी लाइट निकल रही होती है, छोटे छोटे सितारे बने होते हैं। दिस इज स्टोन फॉर हैप्पीनेस। दिस इज़ व्हाट यू नीड फॉर दिस वीक। आपका जो लकी नंबर है वो है 2222। ये मास्टर नंबर है। ये इमोशंस भी लेकर आता है और इंट्यूशन भी लेकर आता है। इंट्यूशन मीन्स कि जैसे छठी हिस्स का तेज़ हो जाना, जैसे fall in love हो जाना। You can fall in love, you can it's all about love and intuition and emotions। आपका जो इस हफ्ते का एनर्जी है, सॉरी जो लकी चार्म आपको इस हफ्ते चाहिए, दैट इज़ दिस इज सन। सन चाहिए क्योंकि आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है ग्लूमी सा हो सकता है। लोग आपके इर्द गिर्द ग्लूमी हो सकते हैं। सो द एनर्जी दैट यू नीड इज़ ब्राइट सन, गोल्डन सन। ये एनर्जी लकी चार्म आपको चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज जो है वो ये कह रहा है कि आपने अपनी ईगो की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत करनी है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि जिस छाँव से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो या मजरूह हो उससे धूप बहुत बेहतर है। दोस्तों ये था आपके हफ्ते का हाल। से ज़िंदगी में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।